सो गाइस, हेलो एवरीवन, आई एम स्टार्टिंग माय व्लॉग। और मैं अभी आई हूँ पैथोलॉजी लैब, जहाँ से मैंने टेस्ट कराया था उन्हें अपना मार्क दिखाने। मैं उन लोगों से बात करके आपको जल्दी से बताती हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। हम लोग अभी वहाँ से आए और वहाँ पे जो भी उनका ओनर था वो तो नहीं था, बट एक लड़का था ना, वो थी जिसने निकाला था खून, क्योंकि रात हो गई है। और वो बोल रहे हैं कि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए था बट हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं। मींस इतने रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने बोला कि कई बार क्या होता है, कोई वेन स्लिप हो जाती है, उनके हाथ से कुछ स्लिप हो जाता है, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है उसमें। और कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। अब जो बैठा था उसकी भी क्या गलती थी, तो मुझे भी क्या बोलते। और सिर्फ सिंगल एक ही इंसान था उनकी पैथोलॉजी लैब में किसी से हम बात करते, और वो कह रहा था, जिससे हमने बोला वो अनट्रेंड थी या अंडर ट्रेनिंग थी, तो उसने बोला कि वो 1 साल से काम कर रही है। अगर वो 1 साल से ऐसा काम कर रही है तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है लोगों के लिए। और अब हम लोग पैथोलॉजी लैब चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ तो दोबारा नहीं आएंगे। वैसे ये बहुत ही अच्छी पैथोलॉजी लैब है, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से करा रही हूँ, बट एक बैड एक्सपीरियंस काफ़ी होता है किसी से अलग होने के लिए। अब इंटरनल ब्लीडिंग है, उसने बोला चला जाएगा दाग। मुझे तो लग रहा है कि अगर गर्मी होती अभी और अभी समर सीजन चल रहा होता और मुझे फुल स्लीव्स नहीं पहन रही होती मैं, देन क्या होता, तब मैं क्या होता, तब मेरा ये दाग दिखता और लोगों को क्या लगता तुमने मुझे मारा है तब लोगों को लगता है मेरा पति मुझे मारता है। ओह माय गॉड। यस, ये अच्छा है कि विंटर चल रहा हो, वो दिखता नहीं है। अब देखते हैं। अब मैं इनको बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इट्स नेक्स्ट डे और ये मैं न्यू नेल पेंट कल रात को लगाया था और थोड़ा बहुत मैं डिज़ाइन कर पाई, ऐसा कुछ नहीं कर पाई। मैंने अभी दलिया खाया है और मैं आपको लंच दिखा देती हूँ। लंच भी आ चुका है और क्या बताऊँ, रात को मैं बनाऊँगी मिक्स वेज। और बोझो अभी नींद में घूम रहा है और मैंने बाल धोए हैं, पर कंघी करने के बाद बाल बनाए नहीं हैं, तो वो करना है। कल मैंने थ्रेडिंग बनवा ली थी, तो ये अच्छी चीज़ है कि अब मैं मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर पाऊँगी, जो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं आपसे थोड़ी सी देर में फटाक से मिलती हूँ, थोड़ी सी देर में। तो दिस इज़ द लंच और ये है रेडिश मीन्स मूली, इसका नाम भूल जाती हैं बराबर, कैरेट और अनियन। ये है बैंगन का भरता, जो कि मैंने सुबह एक पराठे के साथ खा लिया था। एंड देन वी हैव दाल। ये है अरहर नहीं, मूंग की दाल विद तड़का। सूप, ये है टमाटर, दिस इज़ सूप, ये है टमाटर का सूप। और मेरा जो ये वाला नेल्स है, मेरा जो ये वाला नेल है वो आई थिंक थोड़ा सा अटक रहा है और मैं इसे भी फाइल करूँगी। और मुझे बहुत टेंशन होती है जब भी मेरा कोई नेल कहीं से भी अटकता है। मैं आपको पहले की बात बताती हूँ, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, मेरे नेल्स बढ़ते थे और यहाँ से टूटने लगते थे। मतलब कहीं यहाँ से क्रैक आ गया, कुछ आ गया और वो टूटने लगते थे। उसके बाद मतलब कुछ भी करके टूट जाते थे वो, मतलब कभी भी ऐसे नहीं रहते थे। अब हाँ, उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया, उसके बाद मैंने विटामिन ई और कोकोनट ऑयल मिला के मैंने रात में लगाना शुरू किया। 3-4 दिन में मैं लगाती हूँ। उससे क्या होता है, नेल्स की जो वो रहती है स्ट्रेंथ, वो थोड़ा मतलब नेल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उससे। और उसका असर भी दिखा। पहले मेरे नाखून टूटते थे यहाँ से, अभी ये शायद मेरे को लग रहा है कि कहीं पे अटक गया किसी चद्दर वद्दर में कुछ करके, इसलिए वो थोड़ा सा लग रहा है। आई जस्ट होप टूटे ना। मैं इससे पहले से फ़ाइल कर दूँगी। अगर फ़ाइल नहीं करते तो वो क्या होता है, वो उससे ज़्यादा टूटने लगता है, इसलिए मैं अभी से फ़ाइल कर रही हूँ। और आज रात को मैं डिनर में बनाऊँगी मिक्स वेज। और मिक्स वेज मैं बहुत ही लाइट बनाने वाली हूँ, क्योंकि जॉन्डिस चला गया है, बट जो खाना है हम उसे नॉर्मल रखना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वापस आ सकता है, इसलिए खाना मैं बहुत ही नॉर्मल बनाऊंगी और रेसिपी अभी थोड़ी नॉर्मल रहेंगी।
और आपका क्रिसमस का और न्यू ईयर का क्या प्लान है, प्लीज़ मुझे नीचे लिखिए। मेरा अभी तक कोई भी प्लान नहीं है, ना क्रिसमस का ना न्यू ईयर का। पर्टिकुलरली न्यू ईयर पार्टी का मेरा अभी तक कोई भी प्लान नहीं बना है। आप लोग का क्या है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या करने वाले हैं आप लोग, ये आपको डिसाइड ही नहीं हुआ है कुछ। सो यस। और बोझो एज़ यूजुअल लेटा हुआ है। हेलो, ये अभी घूम के आया है। तुम घूमी? तुम घूमने गई थी ना, अभी घूमने गई थी ना। मैं सिर्फ डेली परेशान करती सोते हुए। वो इतनी देर से मेरे आगे पीछे घूम रहा था, उसके बाद से कुछ सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरी तरफ से, तो वो अभी वो क्या बोलते हैं बैठा हुआ है। और मैं अभी देखती हूँ कुछ काम मैंने अभी बाथरूम को साफ़ करने के लिए रखा हुआ है। बाथरूम को साफ़ करने के लिए रखा हुआ है, कोई सेंस भी नहीं मेक करता। मतलब बाथरूम को क्लीन करना है मुझे, और तो सारा काम ख़त्म है, कोई काम नहीं है मेरे ऊपर अभी। मैं भी नहीं गए हैं। ये मेरी बोरिंग लाइफ, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ मैं इसी चक्कर में। एंड यस, अब मैं सोच रही हूँ कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम फीलिंग सो बोर्ड। हम लोग आ गए हैं बेडरूम में। मैंने थोड़े बाल सुलझा लिए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। और अब बोझो बोझो काम बोझो बहुत बाहर जाने की जिद कर रहा है, और मुझे एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है। सो मैं भी सोच रही थी कि थोड़ी सब्ज़ी की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 6, और होपफुली हो सकता है कि मैं कहीं बाहर जाऊं घूमने, पर पक्का नहीं मालूम है, क्योंकि कोई है ही नहीं घूमने के लिए अभी। और मेरी मदर इन लॉ नीचे हैं, और उन्हें लंच बना दिया था, बट डिनर मैं अपने आप बनाना चाहती हूँ। मैं थोड़ा अपना खाना मिस कर रही हूँ। सो मैं जाऊँगी मिक्स वेज बनाऊँगी, और मिक्स वेज विथ वेरी लाइट ऑयल। सो मैं क्या क्या डालने वाली हूँ, मैं डालने वाली हूँ गोभी, मटर, आलू और गाजर। ये 4 चीज़ मैं डालने वाली हूँ। मेरा हाथ दुख रहा है। हाँ, ये 4 चीज़ मैं डालने वाली हूँ। और ये देखिए मेरे बाल मैं भी फ्रेंच ब्रेड करने वाली थी, बट नहीं कर पाई। सो यस, ये मेरे बाल हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ बनाने की तैयारी में, और मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं चाय पी लेती हूँ। आफ्टर 8-9 डेज़ एक बार चाय पी लेती हूँ। और अभी मैं बेसिकली जो दवाई खा रही हूँ उसमें है एक लिवर 52 की टैबलेट्स, और एक बी कॉम्प्लेक्स, और जॉन्डिस की मैंने 10 दिन खाई है। उसके बाद डॉक्टर ने अभी उन्हें बंद कर दिया है। और वो डियस की एक आई शेडो वो देखी थी, जिसमें वो पूरा स्पार्कली थे वो आई शेडोज़। आई थिंक 150 की थी, और उसमें इतने सारे कलर थे। और यू नो गाइस, बहुत ही अच्छा पिगमेंट था, बट मैं उसे क्यों नहीं लाई। जहाँ से मैं ले रही थी तो पार्लर वाले के यहाँ पे रखा हुआ था, तो उसके जो पिगमेंट्स थे वो कुछ तो पूरे भरे थे, और कुछ इतने इतने थे, कुछ इतने इतने थे। तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि कोई कंपनी अगर भेज रही है तो पूरे एक लेवल का भेजती है। मतलब या तो पूरे आधे भरे होंगे या पूरे भरे होंगे। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक पूरा भरा हो, फिर एक इतना भरा हो, फिर एक इतना भरा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो यूज्ड है, इसलिए मैं लेने वाली थी, नहीं लिया। पर आज मैं जाके सोच रही हूँ कि वो ख़रीदूँगी दूसरे शॉप से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे उनके। मतलब और मैंने जब उन्हें हाथ पे लगाया, और जो कलर था वो परफेक्टली दिख रहा था, और वो उसमें फॉल आउट्स भी नहीं थे। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और क्या बचा बोलने के लिए, कई बार दिन ऐसा हो जाता है कि कुछ बोलने के लिए नहीं बचता है। अभी बज रहे हैं 6:30, और मैं जा रही हूँ डिनर करने। मैं मिक्स वेज ना बना के मेथी के पराठे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मिक्स वेज हैवी हो सकती है। और मेथी के पराठे मैं 1 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल में सेक दूँगी, और मैं चाय भी बनाने जा रही हूँ। तो फिलहाल मैं मेथी जाके काट लूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। मैं फ्राइडे को व्लॉग अपडेट नहीं कर पाई। अब इसके पीछे कारण सुनना चाहते हैं आप। कल मैंने टाटा स्काई ठीक कराया, उसके बाद क्या हुआ, टाटा स्काई जैसे ही ठीक हुआ, मतलब जैसे टीवी चलने लगा वैसे ही नेट बंद हो गया। और नेट गुड 12 आवर्स के लिए बंद था। और जब हमने एयरटेल वालों को बोला कि आप फिक्स कर दीजिए कनेक्शन, तो उन्होंने बोला आपके एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, और
और अभी एयरटेल की स्पीड भी अच्छी नहीं आ रही। अगर आप लोग के यहाँ पे एयरटेल है तो उसकी स्पीड आप मुझे बताइएगा कि कैसी आ रही है। तो एयरटेल की स्पीड भी अच्छी नहीं आ रही है। उन लोगों से जैसे हमने बोला कि स्पीड भी अच्छी नहीं आ रही, तो उनने बोला कि जो चेन्नई में तूफ़ान आया है उसके कारण स्पीड में दिक्कत हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों। सो जैसे हम लोग के जो ऑफिस का कनेक्शन है वो प्रॉपरली चल रहा है, पर घर के कनेक्शन में चेन्नई में जो तूफ़ान आया उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, वो ऐसा कुछ कह रहे थे। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अभी मैंने चाय बना ली है और मैंने मेथी काट दी है और मैंने उसे पानी में डाल दिया है कि उसकी सारी डस्ट और जितना सब कुछ है वो निकल जाए। थोड़ी देर वो पानी में रहेगी, उसके बाद मैं उसे धो के आटा गूँध लूँगी। और मुझे पता है मेथी के पराठे बहुत पसंद है, पर मेथी काटना पसंद नहीं है। मुझे मटर बहुत पसंद है पर मटर छीलना पसंद नहीं है। मुझे गाजर का हलवा पसंद है, पर गाजर छील के उसे कसना पसंद नहीं है। मतलब ये सब पसंद नहीं है। हाँ, मैं बना लेती हूँ चीज़ें, पर मुझे उस चीज़ को चॉप करना या उस चीज़ को छीलना बहुत आलस आता है मुझे। तो मैं वो करके आई क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अब आलस आएगा तो और बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ आफ्टर 10 days एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने लंच किया था और एकदम से जब पेट भरा रहता है तो खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मुझे ना, और आज सैटरडे हम लोग कहीं घूमने। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैं मेथी के पराठे बना रही थी, उससे पहले मैं मिक्स वेज बना रही थी, पर अब मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं बना रही हूँ। मैं भी नीचे से आई हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने ये है मूंग दाल, ये मूंग दाल भिगोई है। अब मैं इसे पीसने जा रही हूँ और हम लोग हल्के मूंग दाल के चीले बनाने वाले हैं। अब जो आटा था, जो मेथी मैंने काटी थी उसको मैं बाद में गूंदूंगी। अब मैं इसे पहले पीसूँगी और फिर मैं बनाऊँगी मूंग दाल के चीले। आई थिंक ये तीसरी डिश जो है डिनर में चेंज हुई है। आई होप कि फोर्थ ना हो। ऑलरेडी मैं 2 डिश चेंज कर चुकी हूँ जो कि मैं कल बनाऊँगी अब। मैं अभी से जाके धो लूँ और उसके बाद पीसती हूँ क्योंकि इसमें एक छिलके वाली दाल और एक बिना छिलके वाली दाल मिली हुई है, क्योंकि दोनों सही है। और एक छिलके वाली भी यूज़ करनी है मुझे और नॉन छिलके वाली भी, तो थोड़े बहुत जो छिलके ऊपर आ गए उन्हें अलग करना है। और मैं इसे पीस के आपसे फटाक से मिलती हूँ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है अदरक कटी हुई, 5 लहसुन और मिर्ची। इसको डाल के मैं इसे पीसूँगी। लेट्स डू इट। तो ये पिस गया है। पिसने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो डोसे वाली रखनी है। तो ये हो गया है, पिस गया है। अब मैं बनाने वाली हूँ हरी चटनी, धनिया वाली। ये मैं पीस रही हूँ हरी धनिया की चटनी। और ये हरी धनिया की चटनी, इसमें डाला है मैंने धनिया, नमक, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और बस हमारी धनिया की चटनी तैयार है। वेयर इज़ द चटनी? हमारी धनिया की चटनी तैयार है। ये बन गई है धनिया की चटनी। वी आर डन। सब कुछ मैं फिर नीचे से आई हूँ भाग के। तो मैंने सब कुछ पीस लिया है। मूंग दाल के लिए चीले के लिए मूंग दाल और चटनी धनिया वाली। अब बस मैं उसमें प्याज डालूँगी और सेक दूँगी क्योंकि मिर्ची मैंने पीस दी थी। लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं कर रही। और इसे बनाएंगे हम नॉन स्टिक पे जिसमें थोड़ा भी तेल ना लगे, थोड़ा भी तेल ना लगे, बिल्कुल तेल नहीं डाल रही मैं इसमें। और चटनी के साथ वो खाए जाएंगे। ये हो गया। अब डिनर फाइनली प्लान हो गया। इट इज़ मूंग दाल के चीले विद धनिया की चटनी। वी आर डन नाउ। एंड नाउ मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस ब्लॉग को एडिट करने लगा रही हूँ। और जब मैं चीले बनाऊँगी तो वो मैं एंड पार्ट में डालूँगी। स्टे ट्यून फॉर द व्लॉग। हाय गुड्डू, हाउ आर यू? मेरी बाबू कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी हो तुम। चलो ही कहीं पे, आजा आजा आजा, आओ आजा। क्या देख रहे हो तुम? अच्छा
मेरी जूजू, तुम मेरी जूजू हो ना, तुम मेरी जूजू हो, तुम तो जूजू हो, तुम तो गंदी बेबी हो, तुम तो गंदी गंदी बेबी हो, तुम तो गंदी गंदी बेबी हो, तुम तो गंदी गंदी बेबी हो। ओह माय गॉड, मेरे होठों में पता नहीं ये काला काला क्या हो गया दोनों साइड में। हाँ, ओह माय गॉड, मेरे पैर इतने ठंडे हो रहे, इतने ठंडे हो रहे कि मैं बता नहीं सकती। और मैं आपको एक अननोन फैक्ट बताती हूँ अपने बारे में। मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं सॉक्स क्यों नहीं पहनती हूँ, क्योंकि जब भी मैं सॉक्स क्यों नहीं पहनती, क्योंकि जब भी मैं सॉक्स पहनती हूँ, आप लोग हंसना मत प्लीज़, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा गला मतलब कोई मेरा सांस बंद कर रहा है, मतलब मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ये मेरे दिमाग का खेल है, मुझे पता है। पर अगर मैं सो भी रही हूँ तो मैं या तो कंबल से अपना पैर निकाल के रखूँगी या अपना मुंह निकाल के रखूँगी। मैं पूरा कंबल में नहीं सो सकती हूँ, मैं अपने पैर हमेशा बाहर रखती हूँ, मतलब जो पैर हैं वो बाहर रखती हूँ। मुझे पता नहीं प्रॉब्लम है, अगर मैं थोड़ी देर सॉक्स पहनती हूँ तो मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मुझे नहीं मालूम है क्यों है, बट है। तो ये एक बहुत ही अननोन फैक्ट मेरे बारे में आप लोगों को पता चला है, इसे सीक्रेट रखिएगा। तो मैं सॉक्स नहीं पहनती हूँ इसीलिए, और मेरे पैर बहुत भयानक ठंडे रहते हैं, इसी चक्कर में मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी और इस व्लॉग को एंड करूँगी। ये व्लॉग वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, नेवर माइंड, संडे को अच्छा व्लॉग बनेगा जो कि आपको मंडे को मिलेगा। और संडे का कुछ प्लान अभी पता नहीं है, बट संडे का संडे को देखा जाएगा होपफुली, मेरे को नहीं मालूम। बोनी चलो आ जाओ, चलो बेटा। हाँ क्या हुआ है, घूमने करनी है आपको, घूमने करनी है, मार्बल में पैर ठंडे लगते हैं। हाँ चले उसे घूमने जाना है। और देखिए मेरी ये नेल, पता नहीं मेरे साथ कुछ वियर्ड फैक्ट्स हैं। एक और अननोन फैक्ट, मेरे इस हाथ की नेल पेंट कभी भी चिप नहीं होती है, आई डोंट नो, कभी भी नहीं उखड़ती कहीं से भी। और मेरी इस हाथ की नेल पेंट रुकती नहीं है, मतलब इस हाथ के अपने आप निकल जाती, देखिए अपने आप निकल गई, आई डोंट नो क्यों। देखिए ये मैंने और साथ में लगाई थी, हाँ, और इस हाथ की बहुत जल्दी निकलती है और लेफ्ट हैंड की नहीं निकलती। सो ये कुछ वियर्ड फैक्ट है बहुत ही जो मेरे साथ है। सो गाइस अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती और मैं वेट करती अपने हस्बैंड का, और तब तक मैं थोड़ा सा टीवी देख लूँ, बहुत मन कर रहा है टीवी देखने का। आई थिंक 9 बज रहे हैं, बिग बॉस देख लेते हैं। और उसके बाद मुझे मास्टर शेफ़ बहुत पसंद है, मास्टर शेफ़ देखूँगी। और कुछ नहीं आता ऐसा। वॉइस, हाँ वॉइस आता है, उसके जो ब्लाइंड ऑडिशन है, मैं सिर्फ ब्लाइंड ऑडिशन देखती हूँ, चाहे वो भी जो बच्चों वाला आया था उसमें भी ब्लाइंड ऑडिशन, और जो बड़ों वाला आ रहा है वो भी उसमें ब्लाइंड ऑडिशन। ब्लाइंड ऑडिशन में मुझे बहुत मज़ा आता है, उसके बाद मुझे कभी मज़ा नहीं आता है। बस मैं सिर्फ जब तक उसमें ब्लाइंड ऑडिशन चलेंगे तब तक मैं वॉइस देखूँगी, उसके बाद मैं वॉइस नहीं देखूँगी। सो अब मैं जाके टीवी चला लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स होने के लिए। ओह माय गॉड, आई एम सो ऑब्सेस्ड। अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये मैं कल लेके आई थी बैंड, ये देखिए मैं कुछ भी करके आई थिंक नेल ट्यूटोरियल शूट नहीं कर पा रही हूँ। और गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कोई भी टूल्स यूज़ नहीं करती हूँ मैं इसके लिए जो अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती की जो स्टिक होती है नीचे की, वो जितनी भी मैं जैसे पूजा करती हूँ उसका जितनी बच जाती हैं वो कुछ जो विसर्जित हो जाती है वो अलग, और 2-3 मैं अपने आप तोड़ वोड़ के रख लेती हूँ अगरबत्तियाँ, जो पुरानी अगरबत्तियाँ हैं, और मैं उससे नेल आर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझसे वो जो पर्टिकुलर नेल आर्ट्स की चीज़ें आती हैं उससे नहीं होता है। और ये तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास करती रहती, तो कुछ भी न्यू नहीं है। बट अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए है नेल केयर और नेल आर्ट का, तो मैं एक ट्यूटोरियल डाल दूँगी, उसमें मैं 3-4 नेल आर्ट डाल दूँगी। सो यस, सो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाय। डन विद द डिनर, और ये है चीले और चटनी, और मैंने थोड़ा चीला खा लिया, इससे चटनी थोड़ी अनऑर्गेनाइज लग रही है। तो ये है चीले और चटनी। और अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए और मुझे कमेंट करिए नीचे। और यहाँ पे एक फ़ोटो आएगी एक्वेरियम के साइड में, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।